तो देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डॉम 8 क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, जिसमें जनरेटर फंक्शन का यूज किया था। तो आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास डॉम 9। तो यहाँ पे पहले एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पे देते हैं डॉम 9.html, और इसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं बताता हूँ। इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म हैंडलिंग, मतलब आप फॉर्म के ऊपर जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कैसे काम कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर्म के ऊपर, तरह तरह के फॉर्म के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो सिंपल से पहले पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल सिंपल से स्टेप देखिएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले एक HTML का पेज ले लिया। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब होता है फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना, कि फॉर्म को वैलिडेट कैसे करोगे, फॉर्म का डेटा कैसे निकालेंगे, ये सब सारी चीजें। क्लियर है? फॉर्म पे वैलिडेट कैसे करना है, जैसे उसमें बहुत सारा डेटा होता है ना कि आप ये डालो ये डालो, आप इंस्टाग्राम पे करो, ईमेल आईडी गलत डालो, देखो वहीं पे बता देगा, रेड कलर में आ जाएगा कि तुम्हारा ईमेल आईडी गलत है। तो हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे, हम लोग को अपना कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग यूज करते हैं, फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यहां पे लेते हैं इनपुट टाइप, एक पैराग्राफ ले लें, पैराग्राफ यहां पे लेते हैं इनपुट टाइप, जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, यहां से टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं प्लेस होल्डर इंटर नेम, ठीक है, ये नाम ले लिया कि अपना नाम डालो। अब आइए देखते हैं, आगे कॉपी करते हैं, फिर से यहां पे पेस्ट करते हैं। यहां पे क्या है, इंटर ईमेल, इंटर योर नेम, ठीक है, और एक बटन रजिस्टर एज या मोबाइल नंबर। क्लियर है? आपको दिख रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर ईमेल, इंटर योर नेम। एक सिंपल सा बेसिक फॉर्म है, आप जितना बड़ा कर सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन ले ले, ये पता है ना, सेलेक्ट सिटी, और यहां पे लिखते हैं वैल्यूएबल ब्लैंक। अब लेते हैं यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे ले लेते हैं एक और सिटी ले लेते हैं, हाँ? सिटी है, सूरत बोल देते यार, ठीक है। अभी पढ़ लिया, अब इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद बैंगलोर जाएंगे जॉब करने। अजय पहले पढ़ तो लो। अच्छा देख, सिलेक्ट सिटी। अभी फॉर्म कैसे दिख रहा है पहले वो देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, परफेक्ट दिख गया। यहाँ पे आपका डेटा है, आप फिल करेंगे यहाँ पे डेटा, ये डेटा मेरा फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे मैं डेटा डाल रहा हूँ, आप पुट करेंगे डेटा को, और क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, कि हम लोग डेटा कैसे निकालेंगे जो उसने भरा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? डेटा कैसे निकालेंगे जो उसने भरा है। स्क्रिप्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक आपको आया एक बंदा, अब बोला क्वेश्चन करो, इसका डेटा निकाल के दिखाओ। अब आपसे क्या क्वेश्चन होगा, अगले से आप क्या क्वेश्चन करोगे, कैसा डेटा कैसा चाहिए, कंसोल पे प्रिंट कराऊं या फिर कोई ऑब्जेक्ट में चाहिए। हो सकता है ना यार, आपको डेटा कैसे प्रिंट कराना है, कि ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवाना है, कि डायरेक्ट फिर डेटा निकाल दो प्रिंट करवा दूं। दोनों अलग अलग केस है। केस नंबर फर्स्ट, पहला कि डेटा, हम लोग बेटर है कि डेटा को कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। सारा डेटा किस में निकालते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट के फॉर्म का मतलब देखिए, यहां पे हर बॉक्स का एक नाम दीजिए, नेम, इसका भी एक नेम दीजिए, ईमेल, इसका भी एक नेम दीजिए, पासवर्ड, और इसका भी मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर, मोबाइल, और इसका भी एक नेम देते हैं सिटी। हर बॉक्स का एक नाम है, जो देख रहे हैं बॉक्स। अब मैं स्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हैं देखिएगा, कितने अच्छे तरीके से आप डेटा निकालेंगे। ये जितना भी देख रहे हैं आप इसके अंदर जो डेटा निकालना है, तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहली बात, ये फॉर्म दिख रहा है आपको, FOR है। ये कैसे पता चला कि फॉर्म पे सबमिट किया, उसने क्लिक किया, ये कैसे पता चलेगा रजिस्टर पे क्लिक किया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये कैसे पता चलेगा कि उसने रजिस्टर पे क्लिक किया। तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए मुझे एक इवेंट दिया है। क्या नाम है उस इवेंट का, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट कहां काम करता है, फॉर्म के अंदर। अब बाहर लिखोगे काम नहीं करेगा। सबसे पहले क्या आपको करवाना है, ऑन सबमिट। तो इसके लिए आप यहां पे एक आईडी दे देते हैं इसको, फॉर्म को। तो यहां पे लिखते हैं माई फॉर्म। पहला तरीका कि मैं ऐसे यहां पे लिखूं माई फॉर्म डॉट ऑन सबमिट, और यहां पे कॉल होगा फंक्शन। कोई दिक्कत? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आइए,
सेकंड मेथड यहीं पे लगा हुआ है ऑन सबमिट फॉर्म पे, इस पे फंक्शन कॉल होगा, कॉल करो ना, और फंक्शन यहां पे बना हुआ। क्लियर हुआ? दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आ जाइए, मतलब आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीके में मैं यहां से भी हटा दूंगा, यहां पे एक आईडी लगाऊंगा, तो बीटीएन दे दूं। आप क्या लिख रहे हैं समझिएगा, बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर सबमिट। क्लियर है? तीन तरीके से आप कर सकते हैं। अब बताओ आपको कौन सा चॉइस बढ़िया लग रहा है? हाँ हाँ, उसी पे इस बटन के पे मैंने क्या लगाया, बटन के इस बटन के क्लिक पे सबमिट पे, फॉर्म के सबमिट पे चलना चाहिए। और इसके ऊपर वाला जो आपने फॉर्म पे लगाया तो पूरे फॉर्म पे काम करेगा? नहीं नहीं, ये भी काम करेगा, तीनों काम करेगा। ये मैंने पूरा माई फॉर्म डॉट सबमिट लगाया, और एक है कि फॉर्म पे ही ये देखो इवेंट को दो जगह से कॉल किया, ये तो आप यहां से भी इवेंट को कॉल करा सकते हो, यहां से भी कॉल करा सकते हो, इस तरीके से भी आप इवेंट खुद रजिस्टर कर सकते हो। तीन तरीके हैं। अगर यार मैं बोलूं कि मुझे इस पे इस वाले बॉक्स पे बटन पे क्लिक करना है, तो आप इसके आईडी को गेट करो, डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगा दो। ये तो पहला तरीका। इसने बोला कि ऐसे नहीं करवाना, एड इवेंट लिस्टनर से नहीं होना चाहिए, मैं यहीं पे लिख दूं ऑन क्लिक। देखिए यहां पे ऑन क्लिक ऐसे कराना है, और कॉल फंक्शन जो कॉल कराना है उसका नाम है चुरचुर। फंक्शन जो कॉल कराना है उसका नाम क्या है? चुरचुर नाम का फंक्शन है। नाम आज दिमाग में आ जाता भाई मेरे, इसलिए नाम ऐसा लेना पड़ता है यार कि तुम्हारे मन में कभी ऐसा ना हो कि भाई वहां पे फिक्स से यही चीज लिखना है, इसलिए मैं उल्टा पुल्टा नाम लेता हूं। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, कुछ भी आपको पता है इंटरव्यू में ये तक पूछ देते हैं, क्या इसका नाम चेंज कर सकते हैं? पता है आपको इसका क्या नाम चेंज कर सकते हैं? तो मेरी बातें ध्यान में आ जाएगी ना, कुछ भी तो वहां पे चेंज कर देना फटाक से। अगर बोलेगा जो इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम, अगर उसने पता उसका नाम ही लिख देना। ये लो, समझ में आ गया? कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं उल्टा पुल्टा नाम लेता हूं। इसका पर्पस ये नहीं है उल्टा, यहां पे कोई भी नाम सोचने का पर्पस ये नहीं, आपके दिमाग को सिर्फ और सिर्फ चेंज करने की बात, आपके दिमाग को चेंज कर रहे हैं कि आप दिमाग में ऐसा सोचो कि कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं तो ही ए वेरिएबल बी एक्स, उसी में पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म कर दोगे तो आपको लगेगा दुनिया में इसके अलावा कोई वेरिएबल है ही नहीं, और आपकी आदत कभी डलेगी नहीं लिखने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन चुरचुर यहां पे, तो कितने तरीके, देखो यहां से क्लिक करेंगे तो चुरचुर कॉल हो जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, किसका एक आईडी देंगे और आईडी के थ्रू एड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, ये दूसरा तरीका है। दोनों यूज कर सकते हैं भाई मेरे, वो आपकी मर्जी। यहां से चुरचुर हटा देते हैं, लेकिन यहां पे जब लिखोगे ना ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक। ये एट्रीब्यूट किसका है? एचटीएमएल का, ये एचटीएमएल एट्रीब्यूट है, उसके क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा। ठीक है? और इसका अगर जो करंट, इसमें करंट डेटा चाहिए होगा तो आपको इस फंक्शन में दिस पे नहीं मिलेगा, यहां आपको दिस पास करना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा, तब मिलेगा। दोनों अलग अलग हैं। अब आइए आगे, तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं। क्लियर है? और यहां से हटा देते हैं ऑन सबमिट। अगर मैं सबमिट करूं तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, ये वाला फॉर्म के सबमिट करते ही फंक्शन कॉल होगा। तो यहां पे देखते हैं, कंसोल कराते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दो ताकि आपको पूरा विजुअल हो सके। यहां पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, यहां पे लिख रहे हैं सबमिट करो। क्या लिखा मैंने कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट करो क्या हो जाएगा? कॉल। देखो यार, देखो ये सब जितने भी चीजें देख रहे हो ना, इसमें कंफ्यूज मत हो। अप्रोच क्या होता है वो इसलिए दिया गया है कि आप कहीं पे पता है आपको ये लिमिटेशन हो जाती है, इस पे कहीं पे ये फंक्शनलिटी काम ही नहीं करेगा आपका, तो उसके लिए दिया हुआ ये वाला, इसको ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करा लो डायरेक्ट। समझे? मल्टीपल ऑप्शन दिया है जावास्क्रिप्ट ने, उसको पता है इससे प्रॉब्लम हो सकती है कभी, तो दूसरा ऑप्शन खोल के रखता है, उसमें प्रॉब्लम हो तो तीसरा ऑप्शन। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको चला के देखते हैं, डेटा फिल करेंगे और चलाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, इंस्पेक्ट, और यहां पे कंसोल टैब को ओपन कर देते ताकि यहां पे दिख सके। अब कोई एरर होगा तो पता भी तो चलेगा। माई फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, चलिए भाई आइए, यहां पे मैंने क्या नहीं लिया है, आईडी, तो यहां पे लेते हैं माई फॉर्म। अब क्लियर है? क्लियर है? अब करते रजिस्टर करें,
चेक करें, डेटा आ जाएगा ना क्लिक पे, आके चला गया, आपने नोटिस किया? देखो यहाँ पे, क्यों नहीं, फॉर्म लोड हो गया। आप क्लिक करते देखते ना लोड हो जाता, वो लोड हो गया। और जब लोड हुआ ना तो दोबारा पेज रिलोड हो गया, तो जावास्क्रिप्ट हट गया। वो नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्म की फंक्शनलिटी क्या है पता है? सबमिट बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म लोड हो जाता है। अगर मैं इस फॉर्म पे एक्शन डाल दूं, अब देखिएगा, स्पेलिंग गलत हुआ है क्या सर्च का, इसको हटा दो, ऐसे ही रख। गूगल क्यों खुल रहा है यार? क्योंकि मैंने फॉर्म के सब रजिस्टर पे क्या एक्शन दिया है, तो गूगल खुल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो आप एक्शन दे देते हो ना, वो खुल जाता है। मैंने एक्शन हटा दिया, तो जब आप रजिस्टर करोगे तो कुछ खुलेगा तो नहीं, पेज तो लोड हो जाएगा ना, दोबारा वही पेज खुल जाएगा लोड होकर के। तो जब दोबारा लोड होगा तो ये फंक्शन क्या चलेगा? हटने गया यार, सबमिट करो, सबमिट करो आया, उसके बाद पेज लोड हो गया, तुरंत हट गया सबमिट। तो वैलिडेशन तो काम ही नहीं करेगा, फिर तो मेरा जेसी काम नहीं कर रहा है। ये डिफॉल्ट फीचर है फॉर्म का। इंस्टाग्राम वगैरह खोलो ना यार, दिन भर तो ओपन करते रहते हो आप, क्या चुप हो? आप लोग चुप हो? दिन भर ओपन करते हो तो आप देखते नहीं हो ना, वहां पे क्लिक करते तो लोड हो जाता है वहां पे फॉर्म। लॉग इन करो, देखो लोड हो जाता है, अपने अपने खोलो अपने अपने ब्राउजर पे, नहीं ये लोड हो जाता है फॉर्म यार, डैशबोर्ड खुल जाता है उसका, अपना प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे खुल गया? क्योंकि उसने एक्शन में डाला हुआ है, प्रोफाइल का पेज का एक्शन में, यहाँ पे मैंने नहीं डाला, तो मेरा भी लोड हो गया? कहीं नहीं गया, लोड हुआ तो वही पेज खुल के वापस वही खुल गया, वही पेज ओपन हुआ वही खुल गया। मेरा जेस काम नहीं करता, मैं चाहता हूं पहले मेरा जेस काम करे तब लोड हो जाए। तो सबसे पहले तो लोडिंग रोको, ये लोडिंग बहुत खराब है, लोडिंग रुकना चाहिए। लोडिंग रोकने के लिए यहां पे लिखोगे इवेंट, और यहां पे कॉल करेंगे एक फंक्शन इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्या लगाएंगे? इवेंट डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। उसका डिफॉल्ट को क्या कर दिया? रोक दिया, रोको। अब नहीं होगा, देखना अब लोड नहीं होगा, वो फॉर्म, फॉर्म ही लोड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सबमिट करो, हो रहा है लोड, आ गया ना, क्लिक करिए, फॉर्म लोड नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आगे ये हो गया, अगला स्टेप, अब मुझे डेटा निकालना है। देखिए ये देख रहे हैं, तीन अलग अलग अप्रोच है। एक लड़का आया, उसको तीनों डेटा नेम, ईमेल, मोबाइल और सिटी ऑब्जेक्ट में चाहिए। क्या कर रहा है देखिएगा, इसने सबसे पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, क्लियर है, तीनों चाहिए ना, इसने बोला नेम। एक लड़का ऐसे अप्रोच कर रहा है, तीनों को पहले आईडी से डिक्लेयर कर दो, हैश नेम फील्ड है, ठीक है, ईमेल, मोबाइल और सिटी, वेर नेम, वेर ईमेल, मोबाइल, सिटी। क्लियर है? कोई गड़बड़ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करता हूं मैं, नेम पे क्या डाला, नेम डॉट वैल्यू। वैल्यू क्या करता है? फॉर्म का डेटा नहीं, इनर, यहाँ पे क्या इनर एचटीएमएल है यार, यहाँ पे इनर एचटीएमएल है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं जो टाइप करते हैं? वैल्यू। तो वैल्यू लिखते हैं वहां पे, ये बताया था एचटीएमएल में, रेटरेट बताता है। मेरी बातों को ध्यान देते हैं ना एचटीएमएल वाले पे, तुरंत समझ में आता है। और जो मेरे से एचटीएमएल पढ़ा है उसको पता है, वही टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं जो आगे जेएस में यूज होता है। एलिमेंट हमेशा यूज करता था वहां पे, एलिमेंट देखो, एलिमेंट से भरा पड़ा है पूरा। एट्रीब्यूट, आगे देखिए नेम आ गया, ईमेल, ईमेल डॉट वैल्यू। आगे देखिए मोबाइल, मोबाइल डॉट, आगे देखिए सिटी, सिटी डॉट, कंसोल डॉट ओबीजे। इसका मतलब जो फिल करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा सारा। चेक करते हैं यार आता है या नहीं, यहाँ पे डाल रहे हैं, डाल दिया, सिटी डालते हैं, मुंबई, रजिस्टर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, इसका मतलब मैंने आईडी किसी को दिया ही नहीं है, तो आईडी दे दें। अब चेक करते हैं, डेटा आ गया ऑब्जेक्ट में, मोबाइल में मोबाइल डाल देते हैं ना, मिल गया, मिल गया डेटा। ये डेटा निकाल रहे हैं, वैलिडेशन नहीं लगा। अब यहीं पे वैलिडेशन का नीड पड़ रहा है कि सर यहाँ पे तो मोबाइल के जगह पे कुछ भी डाल देता है वो, ये रिस्ट्रिक्शन लगाओ ना। सबमिट होने से पहले सर रेड हो जाना चाहिए वहां पे, नहीं फोन नंबर डालो, वहां पे डंडा मारेगा, नहीं फोन नंबर, फोन नंबर कुछ भी नहीं चलेगा, फोन नंबर डालो। नहीं तो अगर ऐसा अलाउ कर देना
तो जो फेसबुक और इंस्टा चलाता है ना, कोई सही नहीं डालेगा, वो उसको गलत करने में लोगों को मजा आता है। वो तो आपकी मजबूरी होती है कि सही डालना पड़ता है बात, नहीं तो भाई दूसरे का पता चले तो उसी का डाल के खोलोगे, अपना तो बात है ना, ये नेचर में है। तो गलत जहां पे लोगों को लगता है कमी है, तो पहले उसी को लोग कोशिश करते हैं, सही चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये डेटा निकल गया। अभी वैलिडेशन नहीं सीख रहे, अभी हम लोग डेटा निकालना सीख रहे हैं। एक ने बोला सर मुझे ऑब्जेक्ट में नहीं प्रिंट कराना, अलग अलग चाहिए, तो लिख दो obj.name obj.email अलग अलग लिख देना, प्रिंट बन जाएगा आपको, कोई दिक्कत। किसी ने बोला सर ये जो डेटा निकला है ना, जो डेटा जो निकला है यहाँ पे, वो टेबल में बार बार दिखा देंगे ऐसे करके, जो बार बार भरेगा वो टेबल में आता जाएगा। हो सकता है क्या? ले लेंगे ना फिर यहाँ पे कैरे ले लीजिए, ब्लैंक। आपने कभी पढ़ा है क्या arr.push क्या करता है? क्या ऐड कर दिया, हो गया, एरे पे डेटा डल गया। एरे पे लूप चला दे क्या, टेबल वाला टेबल बन गया। और एरे से टेबल बनाने के लिए वो पहले बता चुका, ठीक है। लिस्ट बनाया था ना, एरे का डेटा पे लिस्ट बना दिए थे, तो लिस्ट एलआई बन सकता है तो टेबल भी तो बन सकता है। एक टेबल ले लेते हैं, इसकी एक आईडी दे देते हैं, खत्म नहीं होगा यार, बताता जाऊंगा तो। डेटा के साथ खेलने आना चाहिए, बस खेलने आओ, खेलो खेलो। ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है यार, देख लो ना कितना यूज होता है। फंक्शन और ऑब्जेक्ट देखो ना, पुश यूज कर लिया, मुझे पता था एरे में चाहिए डेटा, क्यों एरे में क्यों चाहिए, मुझे कैसे पता चला कि एरे एरे ही बनाना है। क्वेश्चन क्या मैंने बोला था कि जो जो फॉर्म भरेगा ना वो टेबल में शो होता जाना चाहिए, तो मल्टीपल हो गया ना, तो मल्टीपल डेटा कहां स्टोर कर सकते हैं, एरे में। उठाया एरे, लगा दिया पुश, डाल दिया सब उसमें। क्लियर है? पुश एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है एरे का, कि कभी हम लोग पास्ट में कभी जिंदगी में पढ़े, क्योंकि दोबारा तो पढ़ोगे नहीं, तो जिंदगी ही नाम लेना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। ये अब तक पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है नहीं पढ़ोगे। जब आपको लगेगा कि इसकी वजह से मेरा 50,000 का लॉस हो गया, तो बेटा तुरंत पढ़ोगे, तुरंत, 1 मिनट भी देरी नहीं लगाओगे। और 50,000 का लॉस कब होगा, जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओ कि यार पुश फंक्शन में बता देता तो मेरा जॉब लग जाती है, अगले दिन प्रिपेयर होकर जाओ। तो दिन ना आए, इससे बेटर है पहले पढ़ लो। रिजेक्ट होने का क्यों इंतजार करें, पहले पढ़ लेते हैं। टेबल देख रहे हो ऊपर, देखो क्या कर रहे हैं, टेबल बना दो भैया। देख रहे हो, नाम कुछ भी ले लेते हैं, टेबल बना दो भैया, ठीक है। जो पहले से पढ़ के आएगा तो फंक्शन का नाम भी याद करके आएगा। अगर नाम चेंज कर दिया बीच में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा उसका, फिर ऐसा भी होता है, अगर बीच में इधर चेंज हो गया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बग्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। एरर को फाइंड आउट करने भी आना चाहिए, है ना सुरेंद्र, ये जानता है एरर के कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल बना दो भैया, मिल गया मेरे, टेबल बना दो भैया, मिल गया। टेबल बना दो भैया, यहां से कॉल कर दिया, टेबल बना दो भैया को डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, ये टेबल बनाएगा, इसको डेटा चाहिए, एरे चाहिए, कैसे मिलेगा, डेटा किसमें पड़ा हुआ है, ARR में, तो पास कर दो यहाँ पे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, डेटा निकाल लिया। ये नाम ऐसा क्यों लिख देते हैं सर, कुछ भी, क्या इसको कहां से डेटा मिल रहा है, यहां से। ARR का डेटा कहां पे पहुंचा, ARR कैसा ऑब्जेक्ट है, म्यूटेबल, याद रखिएगा। ये डेटा कहां पे पहुंचा, डेटा निकालो, निकाल लिया, डेटा निकाल लिया में डेटा आ गया। अब लिख रहे डेटा निकाल लिया, डॉट फॉर ईच, मैथ चलाते हैं ना डायरेक्ट, मस्त इस्तेमाल होता है इसका। रिटर्न नहीं लिखा है, डायरेक्ट में लिखा, रिटर्न क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है क्या? सिंगल स्टेटमेंट है भाई मेरे, सिंगल स्टेटमेंट है तो आप नहीं भी लिख रहे हो तो काम चल जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट मल्टीपल है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा और रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लगाया मैंने। टीडी बताओ, टीडी में क्या है, एली डॉट नेम, एक और टीडी, ईमेल, मोबाइल और सिटी। पहले बोला कि डेटा ऑब्जेक्ट में चाहिए, मैंने वो कर दिया। दूसरा बार बोला कि डेटा ऐसे प्रिंट करा दो कंसोल पे, वो भी कर दिया। अब इंटरव्यू लेने वाले क्या बोले पता है, डेटा टेबल में दिखा दो सारा, तो वो कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा लिस्ट में दिखा दो तो भी करेंगे, कोई बोलेगा मुझे पैराग्राफ में दिखा दो, वो भी कर रहे हैं। आना चाहिए यार, डेटा आपके पास है, कहीं भी दिखा सकते हैं।
मेल से भेज देंगे उसको, लेकिन यहाँ पे मेल सिस्टम काम नहीं करेगा, इसके लिए बैकएंड लैंग्वेज चाहिए, तो एपीआई के थ्रू बैकएंड पे भेजेंगे, वो मेल कर देगा। क्लियर है? ठीक है। या तो फिर आप थर्ड पार्टी कोई जेस लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जो मेल भेजने का काम करता हो, लेकिन काम वही करेगा, वो भी अपने सर्वर पे भेजेगा, फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। तो टेबल बना दो भैया, डेटा निकाल लिया, डेटा निकाल लिया पे क्या चला दिया, मैथ, टेबल बना दिया। अब टेबल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैज टेबल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल डॉट ज्वाइन स्पेस, एंड हो गया, खत्म। वेरिएबल में रिसीव नहीं किया सर आपने, जरूरत क्या है, आगे देखो। ठीक है, ये टेबल है ना, चेक करते हैं डेटा आ रहा है, कंसोल भी चेक करेंगे साथ में, भरते हैं फिर फोन नंबर, सिटी, दिल्ली, डेटा नहीं आया, ऊपर आ गया, देखिए टेबल। फिर से दो दो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा डेटा, एक ही क्यों आ रहा है, क्यों एक क्यों आया, कोई बता सकता है कि मेरे यहाँ पे दो बार रजिस्टर किया लेकिन एक ही बार आया, ऐसा क्यों? कोड देख लीजिए, कोड देख के बताइए कि एक ही बार क्यों आ रहा है जबकि मैं पुश कॉल कर रहा हूं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बताइए, बताइए यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही बार सिंगल डेटा हो गया ना, लेकिन दूसरी बार कर रहे हैं ना, तो फिर नहीं हो रहा, एक ही डेटा आ रहा है, दो आने चाहिए था। टेबल का बॉर्डर ले लूं क्या? पहले बॉर्डर ले लेता हूं ताकि आपको दिख सके कि भाई बॉर्डर इक्वल 1। अब आइए बताइए क्यों क्यों ऐसा आ रहा है? रजिस्टर पे क्लिक किया, कर दिया, रोक दिया उसको लोड होने से, पहला लाइन, उसके बाद एक नया एरे बना, तीनों को गेट किया, चारों एलिमेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, डेटा को एरे पे डाल दिया और टेबल बना दिया को कॉल कर दिया, टेबल बना दिया, यूआई बना दिया। अगली बार फिर रजिस्टर किया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर फॉर्म को लोड होने से रोक दिया, फिर से एक नया एरे बना, मामला गड़बड़, ये बार बार नया नया एरे बन गया, पुराना एरे गया। समझ में आ गया? इस एरो को उठा के ऊपर लिखते हैं, समझ में आ रहा है? बार बार नया नया एरे बन रहा था और एक ही डेटा पुश होगा ना, अगली बार फिर करेगा तो फिर नया एरे बना, फिर नया डेटा पुश होगा, तो मैंने एरे को बाहर कर दिया, जैसे सम कराना होता था ना एक ही में, वही लॉजिक आ गया यहाँ पे कि भाई एरे बाहर बनाओ, अब उसके अंदर पुश करते जाएंगे सारा। अब देखिए अब आ जाएगा, मुंबई आ गया फिर से, ओह वाह वाह वाह, ये रहा डेटा सारा, क्या है, समझ में आ गया? सही था। तो देखिए डेटा कैसे निकाल दिया आपने इसके ऊपर, इसको कमेंट कर देते हैं, ये टास्क हो गया, ये पुश वाला भी हटा देते हैं, अब इसको चाहिए नहीं यहाँ पे।